नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। वह बेचारी केवल नाम से लक्ष्मी थी। 2 बेटों के बाद पैदा हुई तो पापा का दिल बाग बाग हो उठा और उन्होंने घर पर लक्ष्मी आई है कहकर उसका स्वागत भी किया। दादी ने किसी तरह अपनी 4 बेटियों का विवाह निपटाया था। उसके बाद बहू को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। बेटी नाम से ही वो नफरत पाले हुई थी। इससे उन्हें इस लक्ष्मी के जन्म ने भी कोई खुशी नहीं दी। घर में दादी की उपस्थिति ने ही पूरे वातावरण को विषाक्त कर रखा था। बहू बेचारी भी अपनी बेटी को ढंग से प्यार नहीं कर पाती थी। पापा जब घर पर रहते अपनी लक्ष्मी को छाती से लगाए रहते, लेकिन घर की जिम्मेदारी और अपनी 4 बहनों की शादी में लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए हर वक्त काम में ही लगे रहते। घर के इस माहौल में बेचारी लक्ष्मी का ढंग से विकास भी नहीं हो पाया। पढ़ने की कोशिश भी करती तो अपने लड़की होने पर खींच होती। दादी लाइट बंद कर देती कि कहीं आंख में चश्मा लग गया तो फिर उनका बेटा अपने लिए दामाद ढूंढने में बर्बाद हो जाएगा। जहाँ सब कुछ असंभव से जान पड़ता था, वहाँ किसी तरह लक्ष्मी ने जैसे तैसे बीए पास कर ही लिया। बीए के बाद टीचर्स ट्रेनिंग कर अध्यापिका बनने का मन बनाया, पर सब कुछ मन के मुताबिक कहाँ होता है। पापा बहनों की शादी का कर्ज चुकाने के बाद दोनों बेटों की महंगी पढ़ाई से जूझ रहे थे। दादी भी परलोक सिधार गई थी। जब परेशानियों को आना होता है तो एक साथ ही आती है, सबको चरचरा देती है। ऐसा ही लक्ष्मी के साथ हुआ। माँ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और घर में ऑपरेशन के पैसे नहीं आए भी तो कहाँ से। डॉक्टर का कहना था जल्दी से ऑपरेशन नहीं कराया तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। खाली बीए पास को नौकरी भी कौन देता। कई दिनों तक सारे इश्तिहार खंगालती रही। फिर लास्ट में एक खतरनाक इश्तिहार पर नजर अटक गई। वो इश्तिहार लक्ष्मी के लिए नहीं, उसकी कोख के लिए था तो इंग्लिश में, पर उसका रूपांतर कुछ इस तरह था। जरूरत है एक महिला की जो सरोगेसी कोख उधार देने के लिए तैयार हो। महिला की उम्र 25 से 30 के बीच हो। उसमें मुंह मांगी रकम देने की बात लिखी थी। बहुत सोचने के बाद माँ की जान बचाने के लिए लक्ष्मी अपनी कोख का सौदा करने को तैयार हो गई। सोचा अगर माँ को भनक भी हुई तो वो तो पंखे से लटक जाएंगी, पर अपनी लक्ष्मी की बलि नहीं चढ़ाएंगी। किस्मत से इश्तिहार भी उसके शहर से 400 किलोमीटर दूर का था। यहाँ सिर्फ सर्जरी नहीं थी, बल्कि उसके बाद रेडियोथेरेपी और महंगी कीमोथेरेपी भी थी। पापा के चेहरे की लाचारी और माँ की फिसलती जिंदगी ने मजबूर कर दिया कि ये शायद भगवान की ही दस्तक है। पापा तो शायद सरोगेसी का मतलब भी नहीं जानते थे। अगर न्यूज़पेपर में वो ऐड पढ़ भी लेते तो समझ नहीं आता। यहाँ तो पैसे भी मन मुताबिक मिलने थे। सो फिर क्या, ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए माँ की जान बचानी है। घर में बताया कि बम्बई में एक धनाढ़ दंपत्ति को एक गवर्नेंस की ज़रूरत है और तनख्वाह भी महीने में 60,000 मिलेगी, साथ में 3 महीने का एडवांस। को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने हजारों में तनख्वाह भी मिलती है, और वो भी एक गवर्नेंस को। मजबूरी इतनी बड़ी थी कि पैसे के स्रोत की तहकीकात करने का ना तो समय था और ना ही हिम्मत। बेटी की हमेशा एक गार्ड की तरह हिफाजत करने वाले पॉजिटिव पापा ने परिस्थिति के आगे बिना शर्त घुटने टेक दिए। जिन्हें लक्ष्मी की ज़रूरत थी उन्होंने टिकट भेज दी। लक्ष्मी एक नए शहर के लिए थोड़े से कपड़े एक बैग में लिए निकल पड़ी। जीवन पता नहीं किस ओर जा रहा था। एयर कंडीशन क्लास में बैठने का ये पहला मौका था। रास्ते भर बचपन हिलोरे लेता रहा। दादी के तानों और पापा का प्यार बार बार दस्तक देता रहा। कब मुंबई सेंट्रल स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। मुझसे फ़ोन पर ही हिदायत दी गई थी कि ये इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव है, इससे मैं अपनी सीट पर बैठी ही रहूं, वो मुझे आकर ले जाएंगे। मैं अपनी सीट पर बैठी ही थी और वो लोग आकर मुझे अपने घर ले गए। रास्ते भर कार में वो दोनों बातें करते रहे कि मैं उनके साथ रहूंगी, इसकी भनक भी पड़ोसी को नहीं पड़नी चाहिए। वे लोग पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखना चाहते थे। शायद बाद में बाहर ये बताना चाहते हों
कि बच्चा मैडम की कोख से ही बाहर निकला है। फिर साथ में रहने से पता चला कि वे मुंबई से भी नहीं हैं, किसी बाहर गांव से आए हैं। अगले दिन श्रीमान ही अकेले मुझे उस सेंटर लेकर गए और शायद मेरा परिचय भी बतौर बीबी ही कराया। डॉक्टर ने मेरी माहवारी के बारे में पूछा और सारे ब्लड टेस्ट कराए। घर आकर दीदी यानी श्रीमती ने मुझे समझाया कि मैं किसी से कोई बात ना करूं। मुझे तुरंत 2 लाख रुपए घर भिजाने के लिए दिए गए। मुझे बड़ी राहत मिली और अच्छा भी लगा। दीदी भली थी और मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। पति पत्नी भी चिड़ा चिड़ी की तरह थे। मैं तो उन्हें दीदी भैया कहकर पुकारती थी। एक दिन मैं मनी मन हंसने लगी कि मेरे बच्चे का बाप भैया, पर वो कौन सा मेरा बच्चा था, मेरी तो कोख ही थी। अपने पेट पर हाथ फेरकर अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ माँ के प्राण बचाने के लिए ही कर रही हूँ। मैंने अपने आप को खुद में समेट लिया था। दिन भर एक कमरे में बैठे टीवी देखती रहती थी। फ़ोन तो पास था, लेकिन सबकी नज़रों में मैं मीलों दूर नौकरी कर रही थी। ये तो वो लोग भी जानते थे कि लाख रुपए की नौकरी करने वाले को फ़ोन का वक्त ही कहाँ मिलता है। दीदी और भैया ठीक मेरे सपनों की तरह चिड़ाचिड़ी थे। उनका प्यार देख मुझे दुख भी होता था कि क्यों ईश्वर ने उन्हें ये मजबूरी दी। भगवान किसी का लेता है तो फिर उसे किसी दूसरे दुखियारे की झोली में डाल देता है। शायद माँ का इलाज हो ही नहीं पाता यदि उनकी बेचारों की ये मजबूरी ना होती। मैंने उन्हें कभी पूजा करते नहीं देखा था, और तो और मुझे उनके असली नाम भी नहीं मालूम थे। एक बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो दीदी ने बड़े प्यार से समझाया कि इसमें मेरी ही भलाई है कि मैं कुछ न जानूं, सिर्फ पैसे से ही मतलब रखूं। मैं सोचा कि सचमुच इसमें ही मेरी भलाई है। वे लोग अच्छे लोग थे, वो मेरी पहचान को भी छुपाए रखना चाहते थे। पैसे वाले लोग थे, इससे बम्बई शहर में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। मुझे फर्टिलिटी सेंटर जाना था। वहाँ मुझे उन महाशय के शुक्राणु इंजेक्ट करवाए जाने थे। यहाँ मेरी पहचान पायल के रूप में थी। भैया ने अपना नाम डैनियल लिखवाया। मैं डर गई। मन ही मन अपने करोड़ों देवी देवताओं को याद कर क्षमा मांगी। हे भगवान, मैं लक्ष्मी, ब्राह्मण कन्या, एक क्रिश्चियन के बच्चे को जन्म दूंगी। रहम करो हे प्रभु। मुझे तो काटो तो खून नहीं, इन लोगों का तो रोज़ का काम है। मेरी तो जान सूखे जा रही थी। तभी किसी ने आकर मेरा हाथ दबाकर ढाढ़स दिया। सर उठाकर देखा तो दीदी थी। लगातार मेरे बालों को सहलाने लगी। तभी वही जूनियर डॉक्टर जोर से चिल्लाई, परफेक्ट, ओव्यूलेशन बस कभी भी हो सकता है। दीदी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। पहले जैसे मैंने पढ़ा था कि स्त्री के ओवम को गर्भाशय से बाहर निकाल पुरुष के स्पर्म के साथ मिलाकर एक जाइगोट, छोटा शिशु बनाकर फिर सैरोगेट मदर के गर्भाशय में 9 महीने के लिए रखा जाता है, यानी उधार की कोख। 4-5 जूनियर डॉक्टर मुझे घेर कर खड़े हो गए। मुझे दोनों पैरों को दूर दूर फैलाने को कहा गया। एक डॉक्टर के हाथ में सिरिंज थी और उसके अंदर सफ़ेद तरल लिक्विड था। मैं समझ गई जिस दिन के लिए हर लड़कियां इतने सपने संजोए रहती हैं, मेरे साथ वो सिरिंज कर रही थी। मैं कुंवारी थी सही मायनों में। इससे डॉक्टर को भी वो तरल वजाइना से अंदर डालने में मुश्किल हो रही थी, जबकि मेरे ओवम के स्वयंवर के लिए तैयार लाखों दूल्हे इस सिरिंज में भरे हुए थे। जूनियर डॉक्टर झुंझलाकर बोलती है, इट इज़ वेरी टाइट, आई एम नॉट एबल टू पुश इट इनसाइड। सीनियर डॉक्टर चिल्लाए, अप्लाई फोर्स। दीदी मेरा हाथ पकड़े बार बार रिलैक्स रिलैक्स बोलते जा रही थी। मुझे ढाढ़स दिया और मुझसे बातें करते हुए ही सारी प्रक्रिया पूरी हुई। मुझे थोड़ी देर वहाँ लेटे रहने का आदेश मिला हुआ था। कब ओवम और स्पर्म का मिलन हो, एक नई जिंदगी का जन्म होता है, इसका पता तो माँ को कभी चलता ही नहीं। वो तो जब माहवारी नहीं होती, सुबह सुबह उल्टियाँ होनी शुरू होती हैं। पेशाब का टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि अब गर्भ में एक नई जिंदगी पल रही है। यहाँ तो मैं आम माँओं से अलग स्पर्म ओवम का मिलन करवा रही थी। मेरी इस उपलब्धि का जश्न दूसरे मना रहे थे और मैं एक अंधी गुफा में फंसा फंसा महसूस कर रही थी। पूरे दिन मेरी कल्पनाओं में शुक्राणु एक लिस्ट बिसे पदार्थ में सने मेरे अंदर रेंगते रहे। समय गुजरने लगा। ठीक 1 महीने बाद मुझे सुबह सुबह उल्टियाँ होने लगी। दोनों पति पत्नी बड़े खुश दिखने लगे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि इस नए मेहमान के आने की खुशी मनाऊं या जिंदगी बर्बाद होने का गम। जहन में तो वही पुरानी मान्यताएं भरी थीं। कुंवारी माँ, छी छी, मुंह काला करो। एक बहुत बड़ी जंग मेरे अंदर चल रही थी। रोज मैं ईसा मसीह की परेशानियों और मदर मैरी की कहानियां टीवी पर देखती।
साथ वो लोग भी बैठते और न जाने बाइबल की कौन कौन सी प्रेयर करते। मैं भी अच्छी अच्छी बातों की जुगाली मन ही मन करती जो बचपन में पढ़ाई गई थी। ईश्वर एक है। अब प्रेगनेंसी के 7 हफ्ते बीते ही थे कि अल्ट्रासाउंड मशीन में डॉक्टर ने इस नन्ही जान की दिल की धड़कन दिखाई दी। डॉक्टर ने आला मेरे कान में रख मुझे बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई। मन तो बल्लियों उछलने लगा, लेकिन तभी दीदी ने तुरंत आला मेरे कानों से हटा, तुरंत अपने कानों में लगा लिया और गुनगुनाने लगी। डॉक्टर से कहा, व्हाट इज़ दिस? डॉक्टर, चाइल्ड इज़ माइन। इसे क्यों सुनवा रही हो ये बच्चे की धड़कन? मैं बहुत मायूस हो गई। वो तो मैं एक पढ़ी लिखी कुंवारी सरोगेट माँ थी। आमतौर पर सरोगेसी के लिए हालात की मारी गरीब अनपढ़ औरतें ही तैयार होती हैं। उन्हें बच्चे से कोई सरोकार होता ही नहीं, सिर्फ मतलब पैसे से होता है, और किसी तरह वो 9 महीने काट वापस अपनी दुनिया में चली जाती हैं। मैं बार बार पेट पर हाथ रख कोशिश करती कि मुझे भी बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई दे, पर सब बेकार। फिर भी ऐसा लगता ही था कि एक नन्ही जान अंदर पल रही है। पता नहीं मैं कैसे माँ पापा सब भूलती जा रही थी। याद था तो सिर्फ ये कि एक नन्ही जान मुझ में पल रही है। अभी तक सुना ही था कि कोख के बच्चे के साथ माँ का भी नया जन्म होता है। ये तो खुद पर चरितार्थ हो रहा था। मैं कभी कभी छत की तरफ एकटक देखने लगती और सोचती कि अपनी दुनिया तो खुद मैंने ही लूटी है। और कोई काम कर लेती, लेकिन और किस काम में इतने पैसे मिलते कि माँ की जान बचाई जा सकती। इतना पैसा तो जिस्म बेचकर भी नहीं कमाया जा सकता था। आज मैं अपनी जननी की जान बचा रही थी, और मेरी कोख में पल रही ये नन्ही जान कभी जान भी नहीं पाएगी कि उसकी असली जननी मैं हूँ। रोज सपने में कोई मुझे माँ कह पुकारता और मैं झट से उठ पुकारने वाले को ढूंढती और फिर निराश हो लेट जाती, तो समझ आता कि आवाज़ मेरे अंदर से ही आ रही है। मुझे तरह तरह के इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जा रही थीं। अल्ट्रासाउंड टेस्ट से पता चल गया था कि बच्चे के सभी अंग नॉर्मल हैं। मुझे कभी कभी नींद में लगता कोई खड़ा मुझे निहार रहा है। एक बार तो लगा जैसे इस नन्ही सी जान के पापा यानी भैया ही दरवाजे पर खड़े हैं। फिर इसे मन का वहम सोच दिल से निकाल दिया। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि दीदी काफ़ी चुप चुप सी रहती थी, और मेरे पेट को छूकर बातें करना भी उन्होंने कम कर दिया था। भैया ज़रूर आसपास चक्कर पहले से ज़्यादा काटते थे और अक्सर मेरी तबीयत पूछ लिया करते थे। मैं बड़े पशुपेश में थी कि दीदी क्या हो रहा है। एक रात बड़े ज़ोर के चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुन मैं उठ गई और उनके कमरे की तरफ गई तो पाया लाल लाल आंखें के भैया ज़ोर ज़ोर से दीदी पर चिल्लाए जा रहे थे और दीदी रोए जा रही थी। मैं तो डर गई जब दीदी ने कहा, इसका क्या फॉल्ट है, ये तो इनोसेंट है, प्लीज़ इसका तो ध्यान रखें। मैं तो ऊपर से जैसे नीचे गिर गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। धीरे से दीदी ने मेरे कंधा थपथपाया और कहा, यू नीड रेस्ट, गो एंड स्लीप, कल सुबह हम बात करते हैं। सुबह मेरे कमरे में नौकरानी के साथ भैया आए, मुझे प्यार से नाश्ता कर लेने के लिए कहा। मैंने दीदी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और वो अब आराम कर रही हैं। कल की लाल लाल गुस्से से कांपती आंखों को देखने के बाद भैया का आज इस तरह नॉर्मल हो जाना मुझे बड़ा रहस्यमय लगा। शाम तक दीदी का कोई अता पता ही नहीं था। इधर 5 महीने का गर्भ हो जाने से मुझे शर्म भी बहुत आती थी और चलने में थोड़ी तकलीफ भी होती थी। इससे मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं जाती थी। नन्ही जान अब लाते भी चलाने लगी थी, जिससे एक अजीब सी फीलिंग भी होती थी। उसी रात मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी तो ऐसे लगा मानो दीदी रोती हुई कार में बैठी और चली गई। मैं पूरी रात डर के मारे सोई ही नहीं। दूसरे दिन भी भैया ही कमरे में आए और मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चलने को कहा। डॉक्टर ने मेरा पूरा चेकअप किया और सब कुछ ठीक बताया। मुझे बाहर भेज भैया डॉक्टर से कुछ डिस्कस करने लगे। मैं जो सुन पाई वो कुछ इस तरह था कि अब अबॉर्शन नहीं हो सकता, पेट काट कर ही बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। मुझ पर तो जैसे गाज ही गिर गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। घर आने पर भैया ने अपने पास मुझे बिठाकर जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि उनका और दीदी का अब एक साथ रहना संभव ही नहीं है। इससे उन्होंने तलाक लेने का फैसला लिया है। दीदी कल रात ही अपने भाई के साथ अपने घर चली गई। भैया बोलते जा रहे थे कि हमारी शादी को 7 साल हो गए थे। बच्चे की जिद भी दीदी की ही थी। उन्होंने दीदी को बहुत समझाने की भी कोशिश की। भैया ने मेरे सामने 2 विकल्प रखे। चूँकि मेरी कोख में पल रही संतान उनकी है, इससे मैं उनके साथ बच्चे के जन्म तक रह सकती हूँ, और चाहे
इससे छुटकारा भी पा सकती हूँ। पर उन्हें अपने बच्चे की माँ को खुद के साथ जिंदगी भर रखने में भी कोई एतराज़ नहीं है। निर्णय मुझे ही लेना था। मुझे तो जैसे काटो तो खून नहीं। हे ईश्वर, तू कैसा इम्तिहान ले रहा है? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास ना तो कोई नौकरी थी, ना कोई पैसा था। भैया का साथ छोड़ना यानी दर दर भटकना, और पेट में पल रही नन्ही जान जो मेरी भी थी कि हत्या जघन्य अपराध कैसे कर सकती थी। भैया अगर मुझे पैसे भी दे देते तो भी अकेले में कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पास अब भैया बनाम सैयद के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब मुझे अपनी नहीं, अपनी कोख में पल रही इस नन्ही जान की परवाह थी। बड़ी देर तक पशुपश में रही, तभी थोड़ी देर आंख बंद कर कल्पना की कि मैं अपने घर पहुंच। मुझे सबसे ज़्यादा लाड करने वाले पापा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। किसके साथ मुंह काला किया? शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को? लोग हमारे यहाँ पानी भी नहीं पिएंगे। कुछ तो ख्याल किया होता परिवार की इज्जत का। ना कोई शर्म, ना कोई लिहाज। छी छी। माँ अलग चिल्लाने लगी। इससे तो मैं मर ही जाती। कम से कम हमसे पूछा तो होता। जीते जी मार डाला तुमने हम सबको। जा, मेरी नज़रों से दूर जा। तेरा चेहरा भी नहीं देखना मुझे। बाप रे, मैं तो सब सोचकर ही मरी जा रही थी। मैं अभी अपने मेडिटेशन से उभरी भी नहीं थी कि सो कॉल्ड मेरे भैया आवाज़ लगाने लगे। जल्दी सोचो और अच्छी तरह से सोचो, मुझे भी घर लौटना है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर अच्छी तरह पहले सोचती तो कभी ये सरोगेसी वाला निर्णय तो कभी नहीं लेती। आज जिंदगी ने ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसकी कोई दूसरी राह ही न थी, सिवाय कोख में पल रहे बच्चे के पिता के साथ जाने के। कहाँ दिल में माधव या माधवी को जन्म देने की तमन्ना थी। अब सारी जिंदगी पीटर या मारिया की माँ के नाम से जानी जाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।